हाय प्यारे दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज आपका फिर से आपके अपने चैनल एके फिजिक्स 5G में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इतने टॉप प्रश्न की बात करेंगे जो आपकी जान, आपके परिवार की जान, आपके दोस्तों की जान बचा सकती है मेरी वीडियो। तो आप मेरी वीडियो को पूरी को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बिल्कुल, आज हम बात करते हैं कि अभी बहुत जल्दी बारिश का मौसम आने वाला है। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली, जी हाँ आकाशीय बिजली से कितना नुकसान होता है, कितनी जान जाती है और क्यों जान जाती है, इससे हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चर्चाएं हम बात करेंगे आज अपनी क्लास में। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में, देखिए मेरे चैनल को, देखिए मेरी वीडियो, और अब मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं हम आकाशीय बिजली। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा, मैं आपको मेरी वीडियो को अवश्य देखें, लेकिन पूरी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली का दूसरा अन्य नाम क्या है? तड़ित। जी हाँ, लाइटिंग कहते हैं इसे, तड़ित, अथवा इसे वज्रपात भी कहते हैं, या इसे ठनका भी कहते हैं, और इसे कड़का भी कहते हैं। बिल्कुल, आकाशीय बिजली के जो नाम है, आकाशीय बिजली तो सब जानते हैं। आकाशीय बिजली क्या होती है मैं बताऊंगा अभी। तड़ित का मतलब लाइटिंग, ये भी आकाशीय बिजली को बोल देते हैं। वज्रपात, ये भी आकाशीय बिजली होती है। ठनका और कड़का, ये बिल्कुल आकाशीय बिजली के अन्य नाम है दोस्तों। तो हम बात करते हैं आकाशीय बिजली क्या है। बिल्कुल, आकाशीय बिजली क्या है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं। आकाशीय बिजली वही होती है कि जब बारिश का समय होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो बादलों में एक भयानक सी आवाज़ आती है। उस आवाज़ के साथ एक साथ प्रकाश भी होता है। ये लगता है कि अब क्या होगा, कैसे बचें। तो मेरी क्लास देखिए, आपको कुछ भी नहीं होने वाला है आकाशीय बिजली से। मैं पूरी आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आकाशीय बिजली क्या होती है बता दिया है। आकाश में बारिश के मौसम में बहुत भयंकर आवाज़ होती है। आवाज़ के साथ में ही आपने एक प्रकाश देखा होगा, ऐसा लगता है किसी ने हमारा फोटो क्लिक कर लिया है जी। तो आकाशीय बिजली क्या है उसके लिए बताना चाहूँगा मैं कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में जब विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होता है, हमारे वायुमंडल में जो विद्युत आवेश डिस्चार्ज होता है, होने के कारण जो कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है, जो चमक उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं आकाशीय बिजली। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, कई प्रकार की बिल्डिंगें होती हैं। हमारा जो वायुमंडल के नीचे सब धरती पर सब लोग रहते हैं, तो इससे बहुत भयंकर खतरा होता है इससे। तो मैंने बता दिया है आकाशीय बिजली क्या है। वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है, इसे हम बोलते हैं वज्रपात, या इसे कहते हैं हम आकाशीय बिजली, या इसे तड़ित भी कह देते हैं, लाइटिंग बोल देते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये आप जानते हो कितनी खतरनाक होती है। सुना होगा आपने, उस गांव में, उस शहर में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ बच्चों। तो मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात पहले समझ लीजिए आप कि जब आकाशीय बिजली एक बार गिरती है, आकाशीय बिजली के गिरने से कितनी खतरनाक होती है। हम अपने घर में टीवी चलाते हैं या पंखा चलाते हैं या फ्रिज चलाते हैं, तो हमारे घर में सप्लाई आती है, वोल्टेज आते हैं, केवल 220 वोल्टेज यूज करते हैं हम। हमारे पास जो भी बिजली का उपकरण होता है वो 220 वोल्ट पे कार्य करता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों, 220 वोल्टेज पे कार्य करता है। या हम यूँ कहते हैं, हमारे गांव की जो लाइट है, हमारे शहर की जो लाइट है, वो मेन लाइट जो होती है वो 11,000 वोल्टेज लेके चलती है। 11,000 वोल्टेज को हर गांव के लिए, हर शहर के लिए, घर के लिए सप्लाई की अलग अलग ट्रांसफार्मर द्वारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करके आप सप्लाई की जाती है। तो जब आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक होती है आप अंदाजा लगा सकते हो। घर में हम 220 वोल्टेज यूज करते हैं, 220 वोल्टेज पर हमारा टीवी कार्य करता है, पंखा कार्य करता है। तो आकाशीय बिजली से 10 करोड़ वोल्टेज का करंट उत्पन्न होता है। बिल्कुल, इसमें कोई मजाक नहीं है, 10 करोड़ वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। जबकि अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका का कहना है कि 30 करोड़ वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। इसी के समय हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर हमारे क्या है, कैसे पैदा होती है आकाशीय बिजली। बिल्कुल बच्चों, मेरे दोस्तों, आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है इसे वो जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बारिश का समय होता है, बारिश बहुत भयंकर होती है, तो तेज हवाएं चलती हैं।
हमारा वायुमंडल है, इसमें हवा होती है, पानी होता है। तो जब तेज हवा चलती है, तेज हवाओं से पेड़ पौधे ये बहुत तेज गति करते हैं, हिलते हैं, ये इनके पत्ते, इनकी डालियाँ हिलने लगती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ घास के मैदान होते हैं, पानी के तालाब होते हैं, इनमें बहुत तेज हैं और इसमें गति उत्पन्न हो जाती है, या घास है वो हिलने लग जाती है। तो बादलों में जो बादल बनते हैं, पानी संघनित होकर ऊपर जा पानी इकट्ठा होता है, बर्फ बनती है, वो आपस में बादल टकराते हैं, जिससे घर्षण होता है। पेड़ की डाली आपस में हिलेंगी, टकराएंगी तो घर्षण उत्पन्न होगा। उसके बाद में घास के मैदान होते हैं, घास आपस में घर्षण करती है, पानी में पानी की जो लेयर होती हैं वो फ्रिक्शन करती हैं, घर्षण करती हैं। तो इसके द्वारा जब तेज हवा चलती है, तेज हवा या जब पानी बहुत तेज हिलने लगता है या घास के मैदान में गति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे दो प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। बिल्कुल हम जानते हैं, आप जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दो प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। जी हाँ, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, दो प्रकार का आवेश होता है, धनावेश, दूसरा ऋणावेश होता है। अब दोस्तों, जब आपस में पेड़ पौधे या घास के मैदान में घास, पानी की लेयर या बादल आपस में टकराते हैं तो दो प्रकार का आवेश बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, ऋणावेश बनता है। अब जब धनावेश होता है वो ऊपर क्यों चला जाता है, ऋणावेश नीचे क्यों आ जाता है? जी आप देख रहे हैं, आप मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ आपको। जो धनावेश होता है वो ऊपर क्यों चला जाता है, ऋणावेश नीचे क्यों आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, जब दो प्रकार के धन ऋणावेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो अट्रैक्टिव करते हैं दूसरे को। तो ये धनावेश होता है या भी तो ऋणावेश होता है। जब आकाश से बिजली गिरती है तो धनावेश होता है, वो अपने साथी ऋणावेश की तलाश में भटकने लगता है, मुझे ऋणावेश चाहिए। बिल्कुल, जब धनावेश है, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम यूँ कह लें कि धनावेश जो है ऋणावेश की तलाश में ऊपर से नीचे क्यों आता है, या ये कह दीजिए ऋणावेश धनावेश की तलाश में ये ऊपर क्यों जाता है। तो जब आकाश से बिजली गिरती है तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आने लगते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ आकाश से बिजली पैदा हो जाती है, बहुत भयंकर तरीके से विनाश करती है ये। बिल्कुल, अब बात करेंगे हम पहचान, कैसे पहचान है कि किसी मनुष्य के ऊपर आकाश से बिजली गिरने वाली है। बिल्कुल ध्यान रखें, कैसे पहचान है कि हमारे ऊपर आकाश से बिजली गिरने वाली है और हमारे ऊपर खतरा है। तो बच्चों, इसकी पहचान हमारे, जब हम कहीं बाहर हैं, हम घर से बाहर कहीं खड़े हैं और हमें लग रहा है आकाश से बिजली कड़कड़ाहट कर रही है और हम बाहर हैं खेत में, अगर हमारे सिर के बाल, आपको लग रहा है बाल ये खड़े होने वाले हैं, बाहर खड़े हो गए, हमारे शरीर के बाल जो बाल होते हैं अगर वो खड़े हो जाएं और हमारी बॉडी में एक हलचल पैदा हो जाए, अलग प्रकार की हलचल या झंझनाहट पैदा हो जाए, तो आप समझ लें कि हमारे ऊपर आकाश से बिजली गिरने वाली है। बिल्कुल, ये दो पहचान है, बाल खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर में अलग प्रकार की झंझनाहट उत्पन्न हो जाएगी। अब बेटा बात करेंगे हम हानि, इससे कितनी हानि हो सकती है। तो आप जान सकते हो कि जहां 10 करोड़ वोल्टेज का करंट उत्पन्न हो रहा है तो उससे हानि कितनी हो सकती है। दोस्तों, यह इतना भयंकर करंट होता है, इससे किसी भी जीव जंतु की, किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और हो जाती है मृत्यु, कई मृत्यु से आरंभ हो गई है, गाँव में मृत्यु हो जाती है। तो इसके द्वारा जीव जंतु की बहुत बड़ी हानि हो सकती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जल सकते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग भवन वो भी गिर सकता है, उसमें भी आग लग सकती है। अब बात करते हैं उपाय, मेन चीज क्या है, इसके उपाय भी कुछ है। भारत सरकार इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठाए हुए है कि अगर आकाश से बिजली गिरने वाली है उससे बचने के लिए क्या करें। तो बच्चों, आप मेरी क्लास को देखते रहिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप किसी घर में हैं या आप किसी गाड़ी से कहीं यात्रा पर जा रहे हो या बाहर खड़े हैं, तो तुरंत अपने कार की या अपनी गाड़ी की या घर की खिड़कियों को तुरंत बंद कर लें, बिल्कुल खिड़की क्लोज कर दें। नंबर 1। नंबर 2, तालाब से दूर रहें। अगर आपको लग रहा है कि हम किसी तालाब में नहा रहे हैं या किसी तालाब में हम किसी किनारे खड़े हुए हैं, तो तुरंत अपनी जो है वहाँ से दूर, तालाब से दूर हट जाएं। अगला, पेड़ से, अगर कोई हरा पेड़ है, अगर आप किसी हरे पेड़ के नीचे खड़े हो तो तुरंत उस पेड़ से दूर हट जाइए, क्योंकि हरे पेड़ों पर पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो आकाशीय बिजली, पेड़ घर्षण फ्रैक्शन करते हैं तो वहाँ खतरा रहता है। अगला, विद्युत उपकरण, जितना भी बिजली का सामान आप यूज करते हो, मोबाइल फ़ोन या कोई घर में कोई टीवी है या घर का फ्रिज है, तुरंत वो लोग क्लोज कर दें, उन्हें बंद कर दें। नहीं तो सबसे पहले ये आकाशीय बिजली जो गिरती है वो सबसे पहले विद्युत उपकरण जो होते हैं सबसे पहले वहाँ गिरती है, तालाबों में गिरती है। तो तालाब, बिजली के उपकरण जितने भी होते हैं, आप फ़ोन चला रहे हो, आकाश बिजली गिर रही है तो आप फ़ोन चलाते चलाते आप निकल जाओगे बिल्कुल, अगर आकाश बिजली गिर गई घर पे तो
उसके बाद में अब एकदम रोचक जानकारी दूंगा मैं आपको। संसार में ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, या आप यूँ समझ लीजिए ये आपकी जान बचाने वाली वीडियो है, क्लास है मेरी, आपकी जान, आपके दोस्तों जान बचा सकती है। तो संसार में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 60 लाख, कितने 2 करोड़ 60 लाख तड़ित यानी बिजली गिरती है इतनी बारी संसार में, हर साल 2 करोड़ 60 लाख बारी बिजली गिरती है पृथ्वी पर। अगला मृत्यु इसके द्वारा संसार में हर वर्ष 24,000 मृत्यु होती है मनुष्य की इस बिजली से, आकाशीय बिजली से हर वर्ष 24,000 लोगों की मृत्यु होती है। अगला इसमें कौन सी किरणें होती हैं, आकाशीय बिजली में कौन सी किरणें होती हैं, सबसे खतरनाक किरणें होती हैं, वो होती हैं एक्स रेज। जो आकाशीय बिजली होती है वो एक्स रेज से लेस होती है भैया, बिल्कुल आकाशीय बिजली में एक्स रेज पाई जाती है। ये कितनी खतरनाक होती हैं आप समझ सकते हो। एक्सरा जब किया जाता है तो बॉडी के आर पार हो जाती हैं किरणें ये। अब अपने इंडिया में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली घटना कहाँ होती है बच्चों, तो वो अपना राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा और भी राज्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घटना जो होती हैं वो मध्य प्रदेश में होती हैं आकाशीय बिजली की। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक चीज विस्तार से बताई, आकाशीय बिजली क्या होती है, कैसे पैदा होती है ये। इसमें 2 प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश होता है। पॉजिटिव आवेश ऊपर चला जाता है बादलों में, नेगेटिव धरती पर। ये दोनों आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने की तलाश करते हैं कि मेरा साथी कहाँ है, तो साथी के चक्कर में ये हमें लपेट देते हैं ये। तो यहाँ जो है करंट उत्पन्न होता है वो भयंकर तरीके से आग तक लग जाती है। दूसरा पहचान बताई मैंने, अगर हमारी बाल खड़े हो जाएं, शरीर के बाल, सर के बाल, या हमारी बॉडी में एक अलग प्रकार की झंझनाहट उत्पन्न हो जाए तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है आकाशीय बिजली का। दूसरा हानि, जीव जंतु की हानि, पेड़ पौधों की हानि, बिल्डिंग भवनों की हानि, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उपाय मैंने क्या बताया इसके, उपाय इसके हैं, खिड़की तुरंत बंद कर लें। अगर आप किसी कार से जा रहे खिड़की बंद कर लें, तालाब से दूर रहें, पानी का कोई भी साधन हो दूर रहें, कहीं भी पेड़ से दूर रहें। विद्युत उपकरण जो होते हैं, बिजली का सामान जो इलेक्ट्रिक करंट जो उपकरण होते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, दूर एकदम बंद करके रखें, जान बचानी है तो, नहीं तो आप यहीं के निकल जाओगे। संसार में प्रतिवर्ष 2 करोड़ 60 लाख बिजली के झटके लगते हैं। तो दोस्तों इससे मैंने बताया मृत्यु 24,000 होती हैं, और इसमें आकाशीय बिजली में एक्स रे पाई जाती हैं, एक्स किरणों से लेस है ये, और सबसे ज्यादा घटना एमपी में होती हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अब हम बात करते हैं अगली जो हमारी क्लास होगी, इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा मैं बहुत जल्दी, जब तक आप वेट करें। थैंक यू।